फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। टेन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा बर्डनड है, फैमिली का बहुत प्रेशर है इसमें। क्या एनर्जीज है। किस एनर्जी में है। क्या सोच रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। लियो सिंह राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। हाँ, और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है, 2 की वाइब्रेशन है, 10 की वाइब्रेशन है, यहाँ 1 की 111 आया है और 33 4 टाइम्स 2 और 10 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली किसी तरह की कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीशन की तरफ से बढ़ रहे हैं, एक बर्डन से जैसे बाहर निकल रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड से 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने की एनर्जीज है यहाँ पर। साथ में सन है, अगेन नंबर 1 हो जाता है। तो कुछ नई शुरुआत है यहाँ पर, कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज आ रही हैं। कुछ चीज़ें जो आप लोगों के बीच में बोझ की तरह थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आप लोग चाहकर भी नहीं हटा पा रहे थे, तो वो चीज़ें दूर होती नज़र आ रही हैं। एक इमोशनल बैलेंस आने वाला है, वापस से रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं या जो वेटिंग मोड में आप बहुत समय से वेटिंग एनर्जीज़ में रह कर थक गए थे, वहाँ पर चीज़ें फाइनली एंड हो रही हैं। और आपके लिए नंबर्स में अक्टूबर मंथ या हमारा जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 डेज़ 10 वीक्स 10 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 डेज़ 3 वीक्स 3 मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 2 डेज़ 2 वीक्स 2 मंथ्स या फिर फरवरी मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो सकता है। किस एनर्जी में है अभी, क्या सोच रहे हैं। सन की एनर्जी आई है, डेफिनेटली होपफुल होते नज़र आ रहे हैं। कुछ तो जैसे बर्डन्स रिलीज़ हुए हैं इनकी लाइफ पे, या कुछ चीज़ों को फाइनली ये रिलीज़ कर रहे हैं। जिन बोझ के तले, जिन बातों के तले, जिन ओवर थिंकिंग के तले दबे हुए थे, जिन लोगों की रिस्ट्रिक्शंस में बहुत रहे हैं, बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत नेगेटिव लोगों के साथ जैसे डील कर रहे थे, जो सांप की तरह होते हैं ना। इस यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी, स्नेक बना हुआ है, बैट है, स्नेक है, तो बहुत नेगेटिव लोग आसपास रहे हैं जो इनको बहुत कंफ्यूज करके रखते होंगे हमेशा ही। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ रही है आप लोगों के रिश्ते में, बहुत जेलसी रही है, जहाँ इन्हें इतना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया गया आपके लिए, इतना ज़्यादा इनको मैनिपुलेट कर दिया गया, इन्फ्लुएंस कर दिया गया कि ये पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, बहुत कंफ्यूज हो गए थे। बट एट प्रेजेंट एक जैसे कहिए कि सन कार्ड के साथ जैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं कि ये अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, वो वापस से हैप्पीनेस महसूस कर पा रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनकी सोल इनको आपकी तरफ खींचती नज़र आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपके साथ खुशियाँ थी, आपके साथ के जो मोमेंट्स रही हैं, जो टाइम रहा है, उसे बहुत याद कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स है, आपको अप्रोच करने की एनर्जी है, डेटिंग की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, किसी तरह का ऑफ़र, किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ लाना चाहते हैं। इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस समय, काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी गलतियों का, अपनी मिस्टेक्स का, या अपने अननेसेसरी के कई बार कुछ चीज़ें इन्होंने आपका दिल दुखाने के लिए कर दी होंगी, उन चीज़ों का पछतावा होता नज़र आ रहा है।
आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके लिए कुछ किसी तरह से आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं कि जो इन्होंने पास्ट में नहीं किया है। उस तरह की एक एनर्जी है जहाँ पर जो हमेशा आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते थे ना, अब ये कुछ जेस्चर किसी तरह का कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। बहुत लोग आप लोगों के अगेंस्ट रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, अभी भी लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, बट ये अब आपके लिए जैसे स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जहाँ पर ये सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, परिवार का नाम खराब हो जाएगा, इनका नाम पर कुछ वो ना हो जाए, किसी भी तरह के ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग करते रहे कि क्या करें, करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, वहाँ अभी इनकी आत्मा, इनकी सोल इनको आपकी तरफ भेजती नज़र आ रही है, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, केयरफ्री वे में आना चाहते हैं, वही डर से बाहर निकल रहे हैं। एडिक्टिव एनर्जीज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपकी तरफ लौट के आने की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं। तो इस समय तो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और किसी तरह का मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, बहुत जल्द रिसीव कर सकते हो। और अगर वैसे देखें तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें स्मूथ आउट हो गई हैं, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस है, बहुत तरह के लोग हैं जो इनको बहुत बर्डन करके रख रहे हैं, सबका बोझ ढो ढो कर जैसे ये थक गए हैं, और ये अभी उन चीज़ों से जैसे आप दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं कि चाहे जो भी चीज़ें हों इनकी लाइफ में, जो प्रायोरिटीज़ हों, जो चाहे करियर हो, फैमिली हो या कुछ और चीज़ें हों, जिनको ये हमेशा चुनते रहे, जिनको हमेशा अहमियत देते रहे आपके ऊपर, वहाँ पर अब इनको समझ आ रहा है कि असल खुशियाँ आपके साथ है, बाकी लोगों के साथ एक बोझ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सबको समझाते रहना, सबके इमोशंस को समझ के लेते रहना, कोई इनको ना समझे, जबकि आपके साथ ये आपको कुछ समझाना नहीं पड़ता होगा, कहना नहीं पड़ता होगा, आप खुद ही समझ के इनके लिए इतना ज़्यादा आपने प्यार, इतना ज़्यादा साथ दिया है, उसे बहुत ज़्यादा इस समय अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उन सपनों को जो आप लोगों ने देखे, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वापस से जैसे सोचते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, 2 ऑफ कप्स भी है, तो जो स्टक एनर्जीज़ में रहे हैं ना, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना है, एक सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, एक गहरा साथ आपके साथ महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं, लव की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है कि जो जैसे टेलीपैथिकली भी आपसे कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, आपकी वाइब्स फील कर पा रहे हो, आपका आभास हो जाता हो, आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा, जैसे इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही कनेक्टेड से हो, जहाँ आप इनकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, एक्सचेंज कर पा रहे हो आप लोग इमोशंस टेलीपैथिकली, बट कहीं ना कहीं कुछ जुड़ाव है, कुछ कनेक्शन बना हुआ है, वो वाली फीलिंग्स हैं यहाँ की, जहाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, जो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह से आप इनके लिए रहे थे, और इन्होंने आपका साथ नहीं निभाया, इन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया, बहुत इमेच्योर रहे हैं, जहाँ पर ये उतनी दूरदर्शिता से उस तरह से सोच ही नहीं सके कि आपको भी प्यार की ज़रूरत है, आपके भी इमोशंस हैं, आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आप वैसे अगर डिमांड कुछ नहीं भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट इनकी तरफ से कुछ तो केयर, कुछ तो लव, कुछ तो इनकी तरफ से कुछ तो जेस्चर होना चाहिए। जिन चीज़ों को इन्होंने पास्ट में बहुत इग्नोर किया है, या इतने ज़्यादा चीज़ों में उलझे रहे हैं कि ये इनका ध्यान ही उस तरफ नहीं गया, अभी समझ पा रहे हैं कि ये जो इन्होंने आपके साथ किया, जहाँ आप अंदर ही अंदर टूट रहे थे, बिखर रहे थे, और फाइनली ये छोड़कर भी आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, जिसने आपको और बुरी तरह से डैमेज किया है, मेंटली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, हर तरह से आप बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हैं। अभी उस पेन को, उस दर्द को समझ पा रहे हैं, जो वो महसूस कर पा रहे हैं, वो जो दर्द था, वो जो फीलिंग्स थी, वो जो अकेलापन था आपकी लाइफ में, जो आइसोलेशन में चले गए, जहाँ आप बहुत ज़्यादा रो रहे होगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होगे, जैसे एक बंद कमरे में खुद को बंद करके रख देना, रोना, परेशान होना, तड़पना, मतलब किसी से बात करने का मन नहीं हो, वो जो एनर्जीज़ में इन्होंने आपको पूरी तरह से
ढकेल दिया था, उन चीज़ों को अभी महसूस कर पा रहे हैं। इनके एक्शन ना लेने की वजह से चीज़ें हुई, इनके कंफ्यूज्ड रहने की वजह से चीज़ें हुई, इनके इमेच्योर डिसीजंस की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। उनको उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा जगल किया है, पास्ट में नहीं समझ पा रहे थे आपकी तरफ बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करें क्या नहीं करें, बट अभी एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं। अचानक से ये आपको अप्रोच करें, अचानक से आपको ये कनेक्ट कर सकते हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो कन्फ्यूजन है, जो नेगेटिव लोग हैं, उन चीज़ों को कट आउट करने की एनर्जीज़ हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन है, पछतावा है और आपके साथ आगे बढ़ना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, वो समझ पा रहे हैं। बाकी चीज़ों पे दूरियां बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट का मन है या क्लेम करने का मन है तो ज़रूर करिए। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कंफ्यूज रहे हैं। पास्ट में ना लोगों का मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा रहा था जहाँ पर इन्होंने खुद को पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट कर दिया होगा। आपके और खुद के बीच में इतनी ज़्यादा दीवारें लगा दी होंगी कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या, ये क्यों हुआ। जहाँ ये पूरी तरह से इमोशनली मेंटली क्लोज्ड ऑफ हो गए थे आपके लिए, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आपके अगेंस्ट हो गए थे, परिवार इनको ज़्यादा अपना लग रहा था और इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए सबके कहने के अनुसार, खुद के जैसे हथियार डाल दिए हों, सरेंडर कर दिया हो कि जो इनका परिवार, इनके सब लोग जो कह रहे हैं वही सही है और उसी दिशा में चले गए। अभी उन्हीं डिसीजंस का बोझ है, उन्हीं चीज़ों का बर्डन ढोते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं, इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जस्टिस है, साथ में फूल है, तो डेफिनेटली एक फ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनके पास्ट के इमेच्योर एक्शंस का डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है। आप जो इनके साथ लॉयल रहे थे, आप जो इनको हर चीज़ के लिए गाइड कर रहे थे, वार्न कर रहे थे, चीज़ों को समझा रहे थे, बट ये अपने मन मौजी रहे हैं, पास्ट में इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं। बस चलते चलो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। वो जो एनर्जी हो जाती है ना कि जस्ट ठीक है ना, अभी का समय देखो, आगे का बाद में देखेंगे। वो जो एक इमेच्योर एनर्जीज में जहाँ पर फ्यूचर नहीं देखना चाहते थे, कुछ सोचना नहीं चाहते थे, अपने मन मौजी उसमें थे ना, तो अभी इनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि उसी इररिस्पॉन्सिबल वे में थिंकिंग की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। जहाँ पर ये इन्हें नहीं पता था कि इस तरह के डिसीजन से कितना बुरी तरह से खुद को ट्रैप कर देंगे, आपके साथ कितना अन्याय हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं? 2 ऑफ कप्स, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपके साथ एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट करें, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं और डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। जितना भी समय हो गया, बहुत समय से जैसे इन्होंने आपसे कम्युनिकेट भी ना किया हो, बिल्कुल ही पॉज में चले गए हो, स्टिलनेस वाली एनर्जीज़ में चले गए हो, जहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं दे रहे हो, आपको कुछ जेस्चर नहीं दे रहे हो, बट अभी ये वापस लौट रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो इस समय। सेम कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्टक एनर्जीज़ रही हैं, उनसे फाइनली बाहर निकल रहे हैं यूनियन की तरफ, रीयूनियन की तरफ। बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत ओवर थिंक कर ही रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा सोचना, बहुत ही ओवर थिंक करना हर चीज़ में, तो वो वाली एनर्जीज़ में रहे ये, बट अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, उस चीज़ का तकलीफ़ महसूस कर पा रहे हैं। रिग्रेट है डेफिनेटली आपके साथ कि आपने जितना प्यार इन्हें दिया था, जितना आप आँख मूंद करके इन पर ट्रस्ट करते थे, इनके लिए कोशिशें करते थे, इनको सपोर्ट करते थे,
केयर करते थे जिस भी तरह से आपसे पॉसिबल होता होगा। आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, अपनी तरफ से 1000% दिया है इनको, ऑनेस्ट रहे हो। और इन्होंने हर चीज़ का पूरी तरह से इन्होंने चीज़ों को बर्बाद कर दिया, चीज़ों को ख़राब कर दिया, बिल्कुल वैल्यू नहीं किया। तो अभी काफ़ी इमोशंस हाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपके लिए जो एक्शन नहीं लिया, जो आपको नज़रअंदाज किया है, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए इस समय इमोशंस बहुत ज़्यादा वो हैं कि सोच रहे हैं कि क्यों इन्होंने ऐसे किया आपके साथ। अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है कि जो आप ही एकदम अंधकार में चले गए थे ना, आप पूरी तरह से एक अंधेरी दुनिया में जैसे चले गए हो, जहाँ पर सब कुछ डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, सारी चीज़ें नेगेटिव थी। तो वहाँ पर ये अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में गलतियां कर दी हैं ना, उतनी सीरियसनेस नहीं समझी इस रिश्ते की या अपने एक्शंस की कि वो किस तरह से आपको डैमेज कर जाएंगे, तो अभी अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है इन्हें। हर वो बात, हर वो एक्शन जो इन्होंने आपके अगेंस्ट लिया या थोड़े सेल्फिश हो गए हों कि अपने हिसाब से सब मैनिपुलेट करने में चले गए, प्लस माइनसेस में चले गए, वहाँ पर जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, उस चीज़ की तकलीफ़ इस समय बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। एंड रातों को ये भी सो नहीं पाते हैं। जो तकलीफ़ आपको दी है ना, जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ में आप रहे, जहाँ आप बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, सेम एनर्जीज़ ये महसूस कर पा रहे हैं इस समय। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो दूरियां बना गए थे ना, अब ये लौट के आ रहे हैं सुकून की तलाश में, लोगों के हिसाब से, अपने परिवार की सुनकर या कुछ और रीज़न्स को सही मानकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। उसी चीज़ का अब रिग्रेट है कि ये अब आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। छोड़ के गए हैं, पूरी तरह से रिश्ता तोड़ कर गए हैं। ये आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है इन्होंने पास्ट में, बट ये अनएक्सपेक्टेड वे में अब आते नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि इनकी तरफ से इन्होंने इतना कुछ गलत कैसे कर दिया आपके साथ, कैसे इतना कुछ नज़रअंदाज कर गए चीज़ों को, क्यों नहीं समझ पाए चीज़ों को, क्यों आंखों पर एक अलग सी पट्टी बन गई थी जहाँ पर ये किसी के प्यार के, आपके प्यार के, अपने साथी के, अपने पार्टनर के प्यार को, इमोशंस को, साथ को नहीं देख पाए। किस धुन में थे, क्यों किया इन्होंने ऐसा? तो वो जो एनर्जीज़ है ना, ये अब आपकी तरफ अचानक से आपके पास आ सकते हैं। जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, उसे मिटाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, आपने हमेशा इनके लिए साथ दिया, कभी आपने अपनी तरफ से गलत नहीं किया इनके लिए, हमेशा आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो। अब वही चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ना रियलाइजेशन की एनर्जी से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि वो अचानक से इंसान को महसूस होता ना कि अरे मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, मैं इतना आंखों पर पट्टी बांध कर कैसे मैंने रख ली। वो वाली एनर्जी से कि जहाँ पर ये जस्ट वापस आपके साथ चीज़ों को शुरू करना चाहते, इतना मैं रुक कर कैसे रह गया या रह गई, क्यों नहीं समझ आया। तो वो रेस्टलेसनेस है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, सेम कार्ड है। बहुत कंफ्यूज रहे हैं पास में ना, लोग बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करते थे, इनको कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिला है, या तो इन्होंने जिन पर ट्रस्ट किया वहीं धोखा खाए हैं, वहीं पर कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है कि अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। इन्हें आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपकी ऑनेस्टी समझ आ रही है। काफ़ी ज़्यादा किसी सिचुएशन से ना खुद को दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं खुद को कुछ लोगों से, आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जीज़ बहुत रही हैं, उन चीज़ों को एंड करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ भी हैं और एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, बहुत स्टक रहे हैं, बहुत समय ले लिया हो इन्होंने, चांसेस है। हैंगमैन है और साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब स्लोएस्ट एनर्जी, और पूरी तरह से जो इनके डिसीजंस रहे ना, वहाँ ये ट्रैप हुए हैं। और ये हाई प्रीस्टेस कार्ड है,
किसी के मैनिपुलेशन में आए हैं, किसी के तो बहकावे में आए हैं, चाहे कोई भी इनकी लाइफ में कोई पर्सन है, कुछ लोग हैं जिनकी बातों में ये आ गए, जिन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत कुछ इन्हें भड़का दिया, बहका दिया, और ये उन चीज़ों को सही मान गए, सच समझ गए, या आपके लिए बहुत कुछ गलत भी बोला हो सकता है जहाँ पर इन्हें कुछ भी ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, कि इन्होंने उनके लिए या अपने लिए इमोशनली सबने मैनिपुलेट किया हो इनको, कि अपने परिवार को ना देखकर ये आपकी तरफ कैसे जा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर जिसमें इनके इमोशंस के साथ खेला गया है और इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया। जब कर दिया तो उसके बाद पूरी तरह से ट्रैप हो गए, पूरी तरह से स्टक एनर्जीज में चले गए। बहुत डिलेज दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत समय हो गया होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों का रिश्ता बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, जहाँ ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, बहुत लंबे समय से चांसेस हैं कि ये आपको कोई जेस्चर नहीं दे पा रहे। साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैनिपुलेशन हुआ है, कुछ तो छल कपट कहिए, षड्यंत्र कहिए, परिवार के अंदर जो हो जाती हैं चीज़ें, उस तरह की चीज़ें हैं जहाँ लोग आपको नहीं पसंद करते या आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हों लोग, कि ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देने लग जाए, उनकी वैल्यू ना कम हो जाए। अपने प्लस माइनसेस में लगे रहते हैं ना परिवार के अंदर भी लोग, जिस चक्कर में एक अच्छे खासे रिश्ते को या एक अच्छे खासे पर्सन को ही के साथ गलत कर जाते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह का कंप्लीशन आ रहा है। यहाँ 9 की वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा आ रही है, 9 है, यहाँ अगेन 9 है, तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजिंग साइकिल्स की एंडिंग हो रही है, जहाँ पर ये पास्ट में नहीं एक्शन ले रहे थे ना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, आलसी कहो, ढीठ कहो, अपने कंफर्ट जोन के अंदर, सेफ जोन के अंदर ही रहना चाहते थे, जहाँ ये आपके तकलीफ़ों को नहीं नज़रअंदाज कर रहे थे, आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी इन्होंने। वहाँ पर अब ये समझ पा रहे हैं आपकी वैल्यू, आपके प्यार की वैल्यू, आपकी अहमियत समझ आती नज़र आ रही है। डेफिनेटली एक सक्सेसफुल वे में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों को सही करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, कोशिश की है बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई करने की, अपने आप को काम में बिजी करने की, बहुत चीज़ों में ये इनकी तरफ से कुछ ऐसे एक्शंस रहे हैं जहाँ पर इन्होंने भुलाने की बहुत कोशिश की है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की हो सकती है, लेकिन नहीं भुला पाए। अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ही लवर्स की एनर्जी है, आपके साथ जो कंफर्ट या जिस तरह का बॉन्डिंग रही है उसे किसी के साथ नहीं महसूस कर पाए इन्होंने। चाहे जहाँ भी कोशिशें भी अगर की होंगी ना किसी से बात करने की, कि कहीं और अपना मन बहला लें, कि आपको भूल जाएंगे, लेकिन आप जैसा साथ कोई नहीं दे पाया, तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? लौट रहे हैं आपकी तरफ, लौटने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपकी तरफ एक कह लीजिए अपॉलॉजी के साथ आ सकते हैं, एक नई शुरुआत है। यहाँ भी नाइट ऑफ कप्स था ना, हाँ सेम कार्ड है, तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। फाइनली 2 ऑप्शन या मल्टीपल चीज़ों में से आपको चूज़ करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। सन क्यों आया है? बैलेंस ला रहे हैं, इस रिश्ते में एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है, चीज़ें रीयूनियन की तरफ, रिकन्सिलेशन की तरफ जा रही हैं, तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर एक अलग सी तड़प है, बहुत ज़्यादा ही एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप कैसे हो वो पूछना चाहते हैं। इन्हें एहसास हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, काफ़ी दर्द से आप गुजरे हैं, अभी उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। बेचैनी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? जजमेंट आ गया, जजमेंट आ रहा है, जजमेंट डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौट रहे हैं।
जो भी एंडिंग्स आई हैं ना, जिस वजह से आपकी तरफ से दूर चले गए थे, इमोशंस वापस से आने वाले समय में जागने वाले हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल मिसिंग एनर्जी है, एक डिप्रेशन की एनर्जी है, एक न्याय आ रहा है, एक रिकन्सिलेशन आ रहा है, आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है यहाँ पर, चाहे जितनी भी बुरी तरह से आपका रिश्ता एंड हुआ हो। इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ चैलेंजिंग टाइम ये फेस कर रहे हो इस समय भी, या आने वाले समय में कुछ चीज़ें हों जहाँ पर इन्हें बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़े, लेकिन डिवाइन एनर्जीज़ आप लोगों को सपोर्ट करें कि ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर 9 की वाइब्रेशन है। 9 डेज़, 18 डेज़, 27 डेज़, 9 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।